हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास तक हम तो सेल वॉल पढ़ चुके थे पहली क्लास में। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट की थी। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, उसके सामान्य लक्षण हमने पढ़ लिए थे, उसकी संरचना भी हमने पढ़ ली थी। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की संरचना क्या होती है, किस किस से बनी होती है, ये सारा हमने कुछ उसमें पढ़ लिया था। तो अब हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए विभिन्न साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए अपने अपने। उन मॉडल्स का हम शॉर्ट में एक बार अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम ये प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जो विभिन्न मॉडल की बात की गई, सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए दिए गए मॉडल्स इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जो विभिन्न मॉडल दिए गए थे उनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, इस कड़ी में सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो मॉडल था लिपिड बाइलियर या बिलिपिड। लिपिड मॉडल कौन सा मॉडल दिया गया? सर्वप्रथम लिपिड या बिलिपिड मॉडल। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए थे अल्टमान। कौन से साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट थे ओवरटॉन। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। केवल और केवल लिपिड की बताई इन्होंने। तब तक कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का विलगन नहीं हुआ था। तो इस आधार पर इन्होंने, भाई विलगन तो सेल मेम्ब्रेन का हुआ नहीं था, यानी पृथक नहीं की गई थी सेल मेम्ब्रेन उस टाइम तक। तो इन्होंने केवल अनुमान लगाया कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो एक तो इन्होंने तो कौन सा मॉडल दिया है? लिपिड मॉडल, कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? लिपिड्स की। और लिपिड्स में भी कौन से? फास्फोलिपिड व ग्लाइकोलिपिड होते हैं, या तो फास्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद इसी में हम पढ़ रहे हैं द्विलिपिड मॉडल। कौन सा? इसी में द्विलिपिड मॉडल ये दिया था गार्टन
वह ग्रैंडल। गार्टन और ग्रैंडल ने क्या बताया, ओवरटन ने तो क्या बता दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा झिल्ली है वो लिपिड की बनी होती है, जबकि इन्होंने क्या बताया, गार्टन और ग्रैंडल ने, कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड के द्विस्तर की बनी होती है, यानी लिपिड के दो स्तर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ये किसने बताया, बताया तो ये इन्होंने कि होती तो लिपिड की है, लेकिन इन्होंने क्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसमें कि लिपिड के दो स्तर होते हैं। इनके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली लिपिड के दो स्तरों से बनी होती है, लिपिड्स के दो स्तरों से निर्मित होती है। लिपिड के दो स्तरों से निर्मित होती है, ये बताया इस मॉडल में। तो लिपिड और लिपिड मॉडल दिया था किन में, ओवरटन ने। ओवरटन ने क्या बताया कि प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड्स की बनी होती है, और गार्टन में ग्रैंडल ने क्या बताया इसमें कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड्स के द्विस्तर या दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, ये इन्होंने बताया। लेकिन ये मॉडल भाई पहले जो कोशिका झिल्ली थी उसके विलगन से पहले दिया गया था, और इन्होंने केवल लिपिड्स की बनी बताई है कोशिका झिल्ली, जबकि हमें पता है, हम पहले संरचना पढ़ चुके हैं उसकी, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, इसलिए ये मॉडल चला नहीं और ये मॉडल यहीं पर फेल हो गया। तो इस मॉडल की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना किसी पूछ लिया जाए, ये इन्होंने 1902 में दिया था और इन्होंने ये बताया था 1926 में बताया, लेकिन इस मॉडल को इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। देखिए इसके बाद जो मॉडल दिया गया वो कौन सा मॉडल था, इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली को समझाने के लिए जो दूसरा मॉडल दिया गया उसका नाम था लाइपोप्रोटीन मॉडल। कौन सा मॉडल, लाइपोप्रोटीन मॉडल। ये किसने दिया था, ये दिया था भाई डेनियल व डेविसन ने, डेनियल व डेविसन। किसने दिया है, लाइपोप्रोटीन मॉडल डेनियल व डेविसन ने दिया था, और ये दिया था 1930 में दिया था डेनियल व डेविसन ने लाइपोप्रोटीन मॉडल। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने ये बताया, देखिए जब इन्होंने दिया था ना लिपिड और द्विलिपिड मॉडल, तब तक प्लाज्मा झिल्ली विलगित नहीं हुई थी, लेकिन जब इन्होंने दूसरा मॉडल दिया डेनियल और डेविसन ने, तो प्लाज्मा झिल्ली विलगित हो चुकी थी, और इसका सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से और इन्होंने ज्ञात किया, और इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नाम से पता चल रहा है लाइपोप्रोटीन मॉडल, लाइपो यानी लिपिड और प्रोटीन यानी प्रोटीन नहीं है, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, जिसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने इसकी संरचना भी दी कि भाई इस तरह से बाहर की तरफ प्रोटीन का स्तर होता है, उसके बाद अंदर की तरफ लिपिड का भी स्तर होगा, ये लिपिड के अणु होंगे इस तरह से,
फिर बाहर की तरफ प्रोटीन अंदर की तरफ होगा। ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये प्रोटीन। इस तरह से इन्होंने क्या बताया, डैनियल और डेविसन ने, कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी बताया कि जो लिपिड है वो द्विध्रुवीय प्रकृति दर्शाती है, बाहर की तरफ जल स्नेही सिरा होता है, अंदर की तरफ जल विरागी सिरा होता है। ये वसा में इधर की तरफ से जो अध्रुवीय सिरा है वसा का, वो पहले बताया था तो कल भी, वसा में घुलनशील होता है, जबकि जो ध्रुवीय सिरा है वो किसमें, जल में घुलनशील होता है। ये सारा कुछ बताया था डैनियल और डेविसन ने अपने। इन्होंने जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको दो परतों से मिलकर बनाया, यानी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ मानव। इस मॉडल को भी इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हाँ ये केवल ध्यान रखना कि किसने दिया था, लाइक प्रोटीन और डैनियल और डेविसन ने। इसके बाद तीसरा मॉडल जो दिया गया, जो तीसरा मॉडल दिया गया वो था इकाई कला मॉडल। कौन सा मॉडल था भाई, इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल, इकाई कला मॉडल जो दिया था, ये दिया था रॉबर्टसन ने। किसने, रॉबर्टसन ने, ये दिया था रॉबर्टसन ने। किसने दिया था भाई, ये दिया था रॉबर्टसन ने। किसने, रॉबर्टसन ने इकाई कला मॉडल दिया। कब दिया, ये दिया था 1959, 1959 में इन्होंने ये मॉडल दिया। इन्होंने भी यही बताया जो लाइपोप्रोटीन मॉडल में डैनियल और डेविसन ने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा और उसको एक तरह से उसकी व्याख्या कर दी। इन्होंने उसकी मोटाई भी बता दी और किस तरह से प्रोटीन व्यवस्थित है ये बताने की कोशिश की इन्होंने। तो इन्होंने, देखिए अगर देता हूँ साइंटिस्ट का नाम रॉबर्टसन, कब दिया था, 1959। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में वही प्रोटीन लिपिड के दो परत होती है, तो इस तरह है कैसा, और इस लिपिड द्विस्तर के बाहर की तरफ इस तरह से प्रोटीन उपस्थित है। इस प्रोटीन स्तर की मोटाई लगभग 2.5 नैनोमीटर, इसकी मोटाई लगभग 3.5 से 5 नैनोमीटर, और फिर इसकी भी 2.5। ये इन्होंने थोड़ा सा इसको और बढ़ा के बता दिया कि बाहर की तरफ वही प्रोटीन, अंदर की तरफ लिपिड इस तरह ही है, और इन्होंने इसकी मोटाई की थोड़ी सी बता दी। किसने, इकाई कला मॉडल दिया था। किसने दिया इकाई कला मॉडल, रॉबर्टसन। इसके बाद जो अगला मॉडल दिया गया वो था कौन सा मॉडल था भाई, वो था तरल मोज़ेक मॉडल। कौन सा, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल ये किसने दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल या रण मोज़ेक मॉडल। तरल को क्या बोलते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल या रण मोज़ेक मॉडल, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल, और कब दिया था। तो देखिए तरल मोज़ेक मॉडल है, ये दिया था सिंगर कौन, वो नहीं तो गाना गाता है, सिंगर साइंटिस्ट है, सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन ने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल। कब दिया था, ये दिया था
1962 में सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली का और तरल मोज़ेक मॉडल दिया। सबसे प्रमुख मॉडल यही है तरल मोज़ेक मॉडल, इसी को मान्यता प्राप्त है और इसी के आधार पर हम प्लाज्मा झिल्ली की संरचना करते हैं। तो सबसे मान्य मॉडल कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। इन्होंने क्या बताया, एक बार इन्होंने जो संरचना दी वो देख लेते हैं। इन्होंने इसकी संरचना कैसे बताई है ध्यान रखना। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगल है, निकोल्सन ने, इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने इसकी संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल दिया कि लिपिड के द्विअणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं जिनके अध्रुवीय सिरे आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं तथा ध्रुवीय सिरे विपरीत दिशा में। ये लिपिड के अणु है, ये इनके अध्रुवीय सिरे, ये ध्रुवीय सिरे बाहर की तरफ और अध्रुवीय सिरे अंदर की तरफ। ये होता है ध्रुवीय सिरे जल में विलय होते हैं या जलरागी होते हैं, अध्रुवीय सिरे जल विरागी होते हैं तथा भाषा में घुलनशील होते हैं। बाहर की तरफ प्रोटीन्स उपस्थित समाकल पर्दीय प्रोटीन होती हैं तथा इसमें कुछ धसी हुई प्रोटीन इस तरह से होंगी जो समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहलाते हैं। समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहलाते हैं। इन प्रोटीन से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़ी होती हैं या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन ये पर्दीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन, ये लिपिड का द्विस्तर, लिपिड द्विस्तर ये वाला। इस तरह से इन्होंने संरचना दी तरल मोज़ेक। इन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड के द्विअणु हैं या लिपिड का बाइलेयर स्तर है, ये एक सेमी दृढ़ या अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में? अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है या सेमी दृढ़ अवस्था में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन्स हैं जो धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स उस अर्धतरल अवस्था जो इसकी है लिपिड की, लिपिड बाइलेयर कैसी है? अर्धतरल अवस्था में, और उसमें प्रोटीन धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और मोज़ेक के समान गति करते हैं। मोज़ेक की गति मतलब एक तरह से एक ही अपने स्थान पर ऊपर नीचे इस तरह से गति करना, इधर उधर नहीं, ऊपर नीचे इस तरह से गति करना। तो मोडेक जो इसमें क्या होता है, इन्होंने अर्धतरल अवस्था में पाई जाती हैं लिपिड बाइलेयर और उसमें प्रोटीन जो धसे हुए प्रोटीन होते हैं वो मोज़ेक की भांति गति करते हैं, इसीलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल कहा गया। और इन्होंने बताया कि लिपिड दो प्रकार के होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी हो सकती है। प्रोटीन्स भी इन्होंने दो प्रकार की बताई, तो पर्दीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन कहते हैं इनको, या एक्सटर्नल प्रोटीन। दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन होंगी वो आंतरिक प्रोटीन होती है या समाकल प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन कहते हैं इनको। जो इंटरनल प्रोटीन है या समाकल प्रोटीन है ये ही धसी हुई अवस्था में रहेंगी, इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें से जो बाह्य प्रोटीन उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ जो प्रोटीन उपस्थित है, स्थिति क्या होगी इसकी? जैसे तो देखो, इनको मैं हटा देता हूँ, ये देखो अभी जैसे सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ रहे हैं, इसकी स्थिति कैसे? देखो ये जैसे सेल है, ये क्या है? एक कोशिका है। तो ये कोशिका है पूरी, ठीक है। इस कोशिका की ये कोशिका झिल्ली है, ये वाली, और कोशिका में इसमें अंदर होंगे, ये कोशिका झिल्ली है। और ये हम इस
छोटी सी पतली सी कोशिका झिल्ली है ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये किसका डायग्राम है? इस छोटी सी कोशिका झिल्ली का डायग्राम। तो बाहर की तरफ इस कोशिका झिल्ली है, जो बाहर की तरफ प्रोटीन है ये तो पर्दीय प्रोटीन आसानी से निकल जाएगा। इसमें धसी हुई अवस्था में कौन से आलू प्रोटीन। इसी तरह से जो इसमें अंदर की तरफ ये जो प्रोटीन है ये वाला है तो बाई प्रोटीन है, क्योंकि इस बाइलेयर से बाहर है इसलिए बाई प्रोटीन या पर्दीय प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन जो अंदर की तरफ इनमें एक श्रृंखला के रूप में शर्करा और इनसे जुड़ी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अणु जुड़े पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहलाते हैं वो? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इस तरह से इन्होंने अर्ध तरल मॉडल दिया या तरल मोजेक मॉडल दिया। ये सारे मॉडल हो गए। जो लास्ट वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। लास्ट के दोनों है ना, तो इकाई कला मॉडल और दूसरा तरल मोजेक मॉडल, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ना एक तो पेपर में जरूर मिल ही जाता है, तो ध्यान रखना इनका। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।